ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का हल है। एक हम त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण P को समकोण कर देंगे। P को यहाँ लिख दिया और क्या कह रहा है, जो जो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ बस। PQ बराबर √3 PR बराबर 1। तो PQ बराबर √3 PR बराबर 1, PR बराबर 1, ठीक है। QR बराबर 2। अब QR को मिलाएंगे तो ये 2 है, QR बराबर 2। तो फिगर बन चुका है। अब इसके बाद पूछ रहा है साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो चित्र ना लिखो, पहले ये लिखो, त्रिभुज QPR में कोण P समकोण है, कोण P समकोण है जिनमें भुजाओं की लंबाइयां निम्न है। भुजाओं की लंबाइयां इस प्रकार है। मतलब जो लिखा है केवल उसको भाषा के रूप में थोड़ा लिख दिया, और अब जो पूछ रहे हैं उनको बता देंगे अभी। PQ बराबर कितना है, √3। PR बराबर कितना है, 1। QR बराबर कितना है, 2। अब जो पूछ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन में पढ़ो। साइन Q पूछ रहा, कॉस Q पूछ रहा, साइन Q कॉस Q, tan R साइन R। तो साइन Q लिखेंगे, यहाँ पे कॉस Q लिखेंगे। देखो सब कुछ स्मॉल लेटर में, एंगल का Q कैपिटल में रखना है। साइन Q कॉस Q, tan R साइन R, tan R और फिर है साइन R। तो अब बताइए किस फार्मूले से लगाएंगे, लाल बटे कक्का के फार्मूले से लगाएंगे, है ना, लाल बटे कक्का से। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। tan के लिए लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पे tan R पूछ रहा है, वहाँ पे Q है। और साइन के लिए लंब बटे कर्ण। चलो देखो, Q के हिसाब से ये जो Q बना है, इस वाले Q के हिसाब से लंब क्या है, लंब ये होगा, आधार ये। इस वाले Q के हिसाब से लंब 1, आधार √3। तो क्या आंसर आएगा, लंब कितना 1, कर्ण कितनी 2, 1/2। इसमें बताओ कॉस Q कितना आएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा, Q के हिसाब से आधार √3 है और कर्ण कितना है, 2 है। अब tan R कह रहा है, R के हिसाब से लंब ये है, ये इतनी भुजा लंब है R के हिसाब से। R के हिसाब से ये आधार है और R के हिसाब से लंब ये है QP, ठीक है। तो यहाँ पे tan R लिखा है, लंब बटे आधार लिखा है। tan R में क्या लिखेंगे, सब ऊपर √3 लिखेंगे, आधार में किसको बना देंगे, आधार 1, ठीक। साइन R में लंब क्या, √3। कर्ण हमेशा वही रहती है जो 90 डिग्री के सामने हो, वही तो कर्ण होता है।
वो कभी बदलती नहीं है। चाहे ये क्यू आर चाहे जितना जो कुछ कर लो, कर्ण तो कर्ण ही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखें क्या खास है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। चलो कर लेते हैं। कौन सा कोण समकोण है? कोण C समकोण है। फिर क्या कह रहा? भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24। BC बराबर 24, AB बराबर 10। BC बराबर 24, AC बराबर 10 और AB बराबर 26 है। AB बराबर 26 है। AB बराबर 26 और AC बराबर 10। ऐसे कुछ दिया है और कोण C समकोण भी बता दिया। देखो उन्होंने पहले से वही सिचुएशन सेम कर दी जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सब कुछ बता दिया, तीनों भुजाएं। अब साइन बी, टेन बी, कॉस ए का मान निकालना है। तो जल्दी जल्दी से निकाल दे। देखो साइन बी का मान चित्र में त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 है, 90 डिग्री है तथा कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा कोण C 90 डिग्री तथा क्या लिखें बताओ? तथा AB बराबर जो दिया है, AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है उनको सबको निकालने वाला लिख लो। जो पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है साइन बी, टेन बी, कॉस ए। साइन बी पूछा, टेन बी पूछा, कॉस ए पूछा। साइन बी, टेन बी, कॉस ए। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। साइन बी लाल बटे कक्का यहाँ लिख लें। साइन बी के हिसाब से लंब बटे कर्ण, लंब 10 हो गया, बी के हिसाब से कर्ण कितना 26। तो ऐसे ना लिखो AC अपान AB, AC अपान AB 10 अपान 26, 2 5 जा 10, 5 अपान 13। ठीक है। 10 बी के हिसाब से लंब बटे आधार 10 बटे 24। ऐसे ना लिखो डायरेक्ट, AC अपान BC लिखो, फिर 10 बटे 24 लिखो, फिर 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4। कॉस ए कितना होता है? साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार कितना? आधार है ए के हिसाब से आधार है AC, कॉस ए AC आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना होगा? कर्ण हमेशा AB उतना ही रहेगा। ठीक, 10 बटे कितना 26, 5 बटे 2 पंचे 10, 5 बटे 13। ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और ये ऐसा है। साइन ए टेन सी बताओ। तो यहीं पे लगा दे रहे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। देखो B यहाँ समकोण लिखा है, A यहाँ लिख लो, B यहाँ लिख लो। अब जो मान दिए हैं AB BC 1 1 है। AB ये C रखो, AB BC कितने हैं 1 1। AC √2 है। तो साइन ए का मान बताओ। साइन ए बराबर कितना? साइन ए लंब बटे कर्ण 1 अपान √2 आ जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अच्छा,
साइन बी नहीं, कौन सा पूछा, tan सी पूछा, tan सी बराबर सी के हिसाब से ये वाला जो सी है इसके हिसाब से लंब बटे आधार, लंब ये हो गया, आधार क्या हो गया ये, तो tan सी बराबर ए बी अपान बी सी, 1/1, यही तो आएगा। सो अगला क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं, तो 1 आएगा आंसर tan सी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस कोण को समकोण रखना है, क्यू को समकोण रख लिया। फिर क्या कह रहा, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर बराबर 3 और ये पी आर बराबर 5, पी आर बराबर 5 और पी क्यू बराबर 3 लिखा है इसने, क्या लिखा, पी क्यू बराबर 4 है, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही तो है सब कुछ, है ना। तो कॉस पी टेन पी कॉस आर के मान बताइए, सभी मान निकल जाएंगे, थोड़ी लैंग्वेज लिख लें। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 है तथा कोण क्यू 90 है तथा पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, जो दिया है, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो पूछ रहा है उनको उठा के ले आओ, क्या क्या पूछ रहा है बताओ, कॉस पी टेन पी कॉस आर, कॉस पी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा, टेन पी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा, कॉस आर पूछ रहा है, कॉस आर, कॉस आर, ठीक, यही 3 चीज़ें पूछ रहा है। तो इन्हीं तीनों को निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए भाई। P के हिसाब से पहले फार्मूला बताइए, लाल बटे कक्का क्या कहता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस वाले में आधार बटे कर्ण, आधार अपान में कर्ण, आधार कौन सा, P के हिसाब से आधार क्या होगा, इस वाले P के हिसाब से आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, तो आधार हो गया पी क्यू, कर्ण हो गया पी आर, कितना, पी क्यू पी आर 4/5, टेन पी लंब बटे आधार होता है ना, लंब कितना, क्यू आर अपान में पी क्यू, 3/4, कॉस आर, और आर देखिएगा, अब आर पे जाइए, आर के हिसाब से लंब ये वाला और आधार ये वाला, कर्ण हमेशा 5 ही रहेगा, तो कॉस आर में क्या क्या लिखना है, कॉस आर में लिखना है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, तो इस वाले आर के हिसाब से आर क्यू या क्यू आर, क्यू आर आधार लिख लिया, अपान में कर्ण, कर्ण पी आर है, ठीक, क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 3/5। समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या किया गया। देखो आपको ये चीज़ से सॉल्व करना वो लोग सिखा रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल लिखा होता है वो जब बदल दिया जाता है, अगर P की जगह P ना लिखा हो, R लिखा हो, तब क्या करोगे, जब R लिखा हो तो त्रिंगल को उल्टा करके देखने लगो, R को आधार मान लो तुम R पे ही खड़े हो, तो तुमको ये खंबा दिखाई पड़ेगा और ये ज़मीन दिखाई पड़ेगी, और जब P पे खड़े होगे, नज़रें यहाँ पे होंगी, तब ये खंबा दिखाई पड़ेगा, मतलब लंब है, और ये आधार, इस पे चल सकते हो तुम, आधार पे चलोगे, ठीक, जब P पे होगे,
और जब आर पे हो गए तो आधार ये बन जाता है, लंब ये हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लघुत्तरी निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। अच्छा, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अगर साइन ए दिया है तो कॉस ए और टैन ए निकालना पड़ेगा। अगर कॉस बी दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा बताओ? कॉस बी दिया है तो साइन बी और टैन बी निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा दिया है तो साइन थीटा टैन थीटा निकालना पड़ेगा। मतलब 3 होते हैं मेन रूप से, कौन कौन? साइन, कॉस, टैन। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे कर लगाएंगे ये वाले क्वेश्चन। चलो, सातवें का पहला क्या, 7वां क्वेश्चन ही है पूरा। ठीक, 7 नंबर ये दिया है, जो दिया है उसको पहले उतार लिया। साइन ए बराबर कितना दिया? 1/11, 1/11। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब अपान में कर्ण। एक त्रिभुज की रचना करेंगे तुरंत, जिसमें ए यहाँ रखेंगे, बी यहाँ रखेंगे, सी यहाँ रखेंगे। लंब में 1 होगा, कर्ण में 11 होगा। यहाँ अभी ए बी नहीं पता है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेने के बाद में अब क्या करना है बताओ? अब आप समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 11। 11 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 1 है ना। लंब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 11 के रही हम 121 माइनस 1 बराबर आधार का स्क्वायर। 120 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट के अंदर 120। 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 15 दूनी 30, 53 15, 5 एकम 5। खाली 2 ही एक बाहर जा पाएगा, बाकी अंदर 5 तय 15 दूनी 30, अंदर 30 बचेगा। आधार बराबर 2 अंडर रूट 30। तो साइन ए बराबर लिखा था, कॉस ए बराबर क्या होगा और टैन ए बराबर क्या होगा, अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो लाल बटे कक्का यहाँ पे लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार 2 अंडर रूट 30, कर्ण कितना है इसमें? 11, कर्ण है 11। और टैन ए बराबर क्या आएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना था? लंब कितना था? 1 बटे आधार कितना? 2 अंडर रूट 30। ये अलग, ये अलग। खाली हमको आधार, देखो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब पता होती हैं तो हम लोग सभी के मान आसानी से निकाल लेते हैं। ये सवाल लगा लीजिएगा। 7वां नंबर, 7वें नंबर के जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सभी दिए गए हैं। ठीक, नीचे अभी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगा रहे हैं। 8 है, 12 तक हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो एक खास बात बताएं तुमको, देखो
यहाँ पे निम्न में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, 3 में से कोई एक है, साइन कॉस टेन में से कोई ना कोई एक है। एक जो दिया है उसके अलावा बाकी 2 अनुपातों को ज्ञात करो। ये नहीं कि सेक भी निकाल रहे, टेन कॉट भी निकाल ले, कॉसेक निकाल ले, नहीं, साइन कॉस टेन है बेसिक। हाँ, इसमें ज़रूर कहा है शेष 5 निकालो। साइन थीटा दिया है तो जो बाकी हैं 5 उनको निकालो, सेक थीटा दिया है जो बाकी हैं 5 उनको निकालो। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 चालू करेंगे। कॉस बी बराबर 12/13। क्या दिया? कॉस बी बराबर 12/13। यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतना लंबा पेज ले जा करके। ए बी सी किसको समकोण कर दिया बताओ? समकोण नहीं कर सकते, बी को यहाँ रखना पड़ेगा, बी के हिसाब से ये लिखा हुआ है। यहाँ पे सी कर दो। ठीक, क्योंकि कॉस बी दिया है, कॉस बी के हिसाब से। अब ये क्या क्या लिखा है बताओ? लाल बचे कक्का में पहुँचो ज़रा। आधार है कॉस बी के हिसाब से, आधार है 12 और कर्ण है 13। अब जाके सही हो पाया है। फिगर देखो, इसकी मदद से हमने ये फिगर बनाया। बी को यहाँ रखना पड़ेगा, सी को यहाँ। ठीक, अब क्या करें बताओ? अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से जो नहीं भुजा पता है वो निकाल लेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ भैया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना? 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अभी पता नहीं है, AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर। 13 तेरहम 169, AC का स्क्वायर 12 बरहम 144, 169 माइनस 144 बराबर AC का स्क्वायर, 5 25 बराबर AC का स्क्वायर, AC बराबर 5, तो ये मिल गया 5। ठीक, अब वो कुछ भी पूछ ले बता दोगे सभी मान। देखो कॉस बी था, अब पूछ रहा है साइन बी और टैन बी, ये दोनों मान पूछ रहा है। साइन बी और टैन बी क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन बी क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना? फिगर को देख के बताओ लंब क्या होगा? साइन बी में लंब बटे कर्ण होता है AC अपान AB, AC अपान AB, AC अपान AB। AC कितना है? 5, AB कितना है? 13, और टैन B कितना होगा? लंब बटे आधार, B के हिसाब से लंब बटे आधार 5 होते 12। तो पहले भुजाओं के नाम AC अपान BC, AC अपान BC 5/12। अच्छा, एक काम करेंगे आप, बाकी ये जो बचे हुए हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, इन चारों को करिए जैसे अभी हमने ये दोनों लगाए, और यदि नहीं होते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको बताएंगे। ठीक, और आप ट्राई करिएगा, इन चारों को बता ही देंगे अगली वीडियो में आने वाली में। फिर 13, 14, 15 भी समझाने हैं। ठीक, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।